असल में मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर कई स्टेट ऐसे 5 स्टेट है लगभग जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, रोज़ रैलियाँ हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, जिसमें हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चली है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह वो हज़ारों की भीड़ के अंदर सभाएँ कर रहे हैं, उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ है। तो ये आखिर मेरा आपसे सवाल, ये कैसा कोरोना वायरस है जो जनसभाओं में नहीं जाता है, चुनावी रैलियों में नहीं जाता है, सिर्फ जाता है तो दुकानों के अंदर जाता है, और जिसके तहत दुकानें जो है प्रशासन बंद करवा रही है। आखिर ये कैसा कोरोना वायरस है? टाइम दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना जिस तरीके से अपना कहर बरपा कर रहा है, हज़ारों की संख्या में कोरोना के पेशेंट प्रतिदिन पाए जा रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक कड़ा निर्णय लेते हुए पूरे राज्य के अंदर वीकेंड का लॉकडाउन घोषित किया है। अब चूंकि मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, शुक्रवार रात के 8 बजे से ये मिनी लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहे। तो जिस तरीके से सरकार के नए आदेश आ रहे, जो सख्तियाँ बरती जा रही है कोरोना की रोकथाम के लिए, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है कोरोना की रोकथाम के लिए, इस पर इन लोगों का क्या कहना है। तबस्सुम आपा, क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना महामारी जो है एक बार फिर बड़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पिछला साल जो गुजरा है वो पूरा लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों ने परेशानियां उठाई, और अब एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा पूरे महाराष्ट्र के ऊपर मंडरा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये लॉकडाउन लगाने से पहले मैं सबसे पहले हमारे सीएम साहब से बोलूँगी कि आप फ्लैशबैक में जाके देखें लोगों को कितनी तकलीफ हुई। आप लोगों ने चावल दे दिए, राशन दे दिए, लेकिन लोग बाकी तेल मसाला यानी कि खाली चावल उबाल के लोग खाएंगे। गैस लगता है, वो कहाँ से आएगा? लोगों के खाने पीने के ऐसे वांदे थे, लोगों ने कई जगह सुसाइड कर लिए। तो आप लोगों को इतना देखने बाद तो मेरे को तो ये लगता है कि लोगों ने जितनी तकलीफ उठाए पिछले लॉकडाउन में, तो आज लोग ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन से में यानी लॉकडाउन करके हम लोग वैसा मरने से अच्छा है बीमारी से मरेंगे चलेगा, लेकिन हम लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमारी से लोग मरते नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। जब गर्मी का मौसम आता है, आज नहीं पहले से बरसों से यही होता है कि ठंडा गर्म लोग खाते हैं, सर्दी बुखार होता है, जुकाम होता है, कभी कभी डायरिया होता है। ये चीज़ कोरोना नहीं है। तो ये जो बोल रही है सरकार, ये कोरोना नहीं है, ये नॉर्मल सर्दी खांसी है और कुछ नहीं है। मैं तो ये देखती हूँ कि आज इलेक्शन में भी लोग बिना मास्क के बिना इसके इतनी ये पब्लिक चलती है, तो क्या वहाँ पे लोग ये नहीं हो रहा है? वहाँ कोरोना नहीं आ रहा, जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोरोना नहीं आता है, जहाँ इलेक्शन नहीं वहाँ कोरोना आता है। बोली ये आज लोग जब यूपी जब बिहार गए थे, पैदल गए थे, कितने लोग एक्सीडेंट होके मरे। तो ये चीज़ समझ क्यों नहीं पा रही सरकार? आज भी लोग भाग भाग के अपने घरों पे पलायन कर रहे हैं। तो ये सब तकलीफ है लोगों को, ये सब चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। रेशमा पर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा की है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना का हल है? उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है? ये तो सरकार को बोलना चाहिए कि लॉकडाउन जो लगा रहा है बार बार, अभी 1 साल पहला जो लॉकडाउन लगा था उसमें सरकार ने बोली थी कि दवाई नहीं बनी है, कोई चीज़ें मतलब मौजूद नहीं है, तो उसके लिए ये लॉकडाउन लगा रहे। तो पब्लिक ने कैसा कैसा करके वो साल निकाली। हमको पता है कतार में लाइन लगी थी, लोगों को खाना बढ़ रहा था, लोग 2-2 घंटा खड़े थे खाने के लिए, खाली 1 टाइम का खाना 2 टाइम का खाने के लिए लोग 2-2 3-3 घंटा कड़ी धूप में खड़े थे। हम लोग खुद सोशल फील्ड में हैं, हम जमीन से जुड़े हुए, हमको ये चीज़ हम आंखों से देखे और वो चीज़ हमने फॉलो भी किया। हम कितने घर में हमने राशन बांटे, कितने घरों की तकलीफें देखे, कितने घरों में हॉस्पिटल में लोग गए, क्या क्या करे, उनके साथ में कौन सा इंजेक्शन मारे, क्या करे, जवान लोगों के घर के आदमी लोग को मार डाले, लेडीज लोग को मार डाले। यहाँ पर मुमरा में खासकर इतने हॉस्पिटल के अंदर इतना सब कुछ हुआ है कि खाली इंसान जिंदा जाता था अंदर, बाहर अंदर से बॉडी बाहर आती थी।
कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, डायरेक्ट कब्रिस्तान में लेकर जाओ, अंदर से दिल गुर्दा कर लीजिए सब गया, क्योंकि हमको देखने का अलाउड ही नहीं था ना। तुमने हमारे साथ बहुत खेली है, सरकार ने हमारे साथ बहुत खेली है, अब बंद कर दो, बंद कर दो। हमने बचपन से सर्दी खांसी जुकाम हमने देखा है, ये वायरस क्या है हमको बताओ तो, ये क्या है वायरस? पहली बात तो हमारी समझ में नहीं आ रहा ये वायरस है क्या। सर्दी खांसी जुकाम, गले में छाले आए, निमोनिया हुआ, हमको वायरस हो गया। और ये जो बचपन से हम जो देखते आ रहे हमारे साथ हो चुका है, हमने उसका इलाज करे, तुम हमको वही वायरस बना के, ये जो सांस हमको लेना है, ये सांस भी मतलब सरकार के आदेश से हमको लेना है। मतलब हमने ये मार्क्स निकाले, हमको 500 रुपया फाइन। मतलब हर चीज में पब्लिक को क्यों रोन रहे? इतना पब्लिक ने, मतलब तुम पब्लिक से सीट पे बैठे हैं, तुमको हमने आज राजा की कुर्सी पे बिठाए तो हमारे को मारने के लिए, ये सब खेल खेलने के लिए। तो ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा वायरस है नहीं, और है तो हमको उसका रीजन बताओ कि क्या वायरस है। बस यही हमारी सरकार से ये है। अशरफ भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर कई स्टेट ऐसे 5 स्टेट है लगभग जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, रोज रैलियाँ हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, जिसमें हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चली है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह, वो हज़ारों की भीड़ के अंदर सभाएँ कर रहे हैं, उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ है। तो ये आखिर मेरा आपसे सवाल, ये कैसा कोरोना वायरस है जो जनसभाओं में नहीं जाता है, चुनावी रैलियों में नहीं जाता है, सिर्फ जाता है तो दुकानों के अंदर जाता है, और जिसके तहत दुकानें जो है प्रशासन बंद करवा रही है। आखिर ये कैसा कोरोना वायरस है? देखिए, अगर कोरोना को ख़त्म करना चाहती है सरकार तो असेंबली को तुरंत भंग कर देना चाहिए और चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि यहाँ पे चुनाव करा दें। सबसे आसान है, यहाँ पे इलेक्शन होगा, चुनाव, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये है, पब्लिक को लॉकडाउन के लिए फिर से न झोंका जाए। 2 साल पहले, 1 साल पहले जो झोंका गया उससे उबर नहीं पाए हैं। प्यास कहती है कि अब चलो रेत निचोड़ा जाए, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, इसलिए कि ज़माने से जो है ये 6 साल से लोगों की इकोनॉमिकल पोजीशन ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ बेचारे जो सूट बूट में जो थे वो आकर के सड़क पर खिलौना बेच रहे हैं, और एसेंशियल नॉन एसेंशियल की जो बात करते हैं, हम खिलौना बेचते हैं, हो सकता है दूसरे के लिए एसेंशियल ना हो, लेकिन हमारे लिए, हमारी रोजी है, हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। हम उस हमारा बिकेगा तो हम दूसरा सामान राशन खरीदेंगे उससे, तो वो खिलौना भी एसेंशियल है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि नॉन एसेंशियल एसेंशियल है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो रोजगार करता है सबसे बड़ा एसेंशियल ये है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लॉकडाउन अगर आपको लगता है कि दुकानें खुली रहेंगी और भीड़ भाड़ रहेगी, तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि भीड़ भाड़ कम हो, 24 घंटा के लिए दुकानें खोलवा दीजिए। ऑटोमेटिक जो है पब्लिक टाइम से जाएगी, लेती रहेगी, भीड़ नहीं होगी, तो कोरोना भी नहीं होगा। आप मास्क ये जितना भी है, अभी लोकल अथॉरिटी ये पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे मुंबरा को देखते हुए डिसीजन ले सकता है, लोकल अथॉरिटी को पावर है ये। हाँ, तब भी उसके बाद यहाँ पे कोरोना कम है मुंबरा में, और यहाँ भी बंद करवाया जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ गरीबों को परेशान करना और मार देना है, और कोई मसला नहीं इनका। अफजल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर हम बात करें कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है, वो भारत के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, वो कहीं ज़्यादा होती है कोरोना के से मरने वालों की संख्या से। तो क्या ये कोरोना को लेके राजनीति हो रही है, एक भय और डर का माहौल बनाया जा रहा है? आखिर क्या इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? मुझे तो लगता है कि एक किस्म की राजनीति चल रही है और ये एक षड्यंत्र है। आज हमारे देश में 125 करोड़ की जो आबादी है, समझे, इतने करोड़ों की आबादी के अंदर चंद हजार लोग मर रहा, कोई एक मतलब कि एक जनरल सी बात है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ कि आम जैसे कि लोग हार्ट में मरते हैं, अटैक में मरते हैं, ब्लड प्रेशर में मर जाते हैं, शुगर के अंदर मर जाते हैं, मगर डॉक्टरों ने ऐसा कर दिया है कि उनकी डेथ के अंदर भी कोरोना लिख देते हैं। ये मेरा खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा है कि उसको कोरोना नहीं था, इंसान मरा, अटैक में मरा, उसको कोरोना लिख के डेथ सर्टिफिकेट पे दिया गया, ये मैं जानता हूँ। ये इस किस्म की बहुत सी डेथें हैं जो कोरोना बोल के इसके आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये आंकड़े क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, इसके अंदर सरकार की क्या नीति है, क्या राजनीति है, वो तो वही जाने। मगर मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, हमारे सीएम से कहना चाहूँगा कि ये जो पिछले साल जो हम लोगों ने जो लॉकडाउन की जो तकलीफ़ें झेली है, कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये अब लॉकडाउन का जो सिलसिला बंद करे, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी परेशान हो चुकी है। जो लोग अब तक के अनाज बांटते आए थे, आज उनको खुद को ज़रूरत पड़ने लगी है। अब उनकी कौन मदद करेगा? सरकार ने तो कुछ दी नहीं है।
लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाई जा रही है। आखिर अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना है तो सबसे पहले आवाम के राशन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जो सरकार ने 5 किलो 10 किलो जो अनाज बांटी थी वो तो 2-4 दिन में खा के ख़त्म हो गया। मगर पिछले 1 साल से लोग लॉकडाउन की जो है तकलीफ और मार झेल रहे हैं। हमारे एक नेता ने तो कहा है कि जान है तो जहान है। मैं ये कहता हूँ जान उस वक्त रहेगी जब जहान रहेगा। जहान उस वक्त रहेगा जब काम रहेगा। काम उस वक्त रहेगा जब दुकानें खुलेगी। और दुकानें कब खुलेगी? जब लॉकडाउन हटेगा। तो मैं उनसे सरकार से विनती करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके लॉकडाउन हटाए। ये जो लॉकडाउन का जो सिलसिला बंद करे, लोगों को एक आम जिंदगी जीने का मौका दे बस। और ये इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। असल में क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अफजल भाई ने बताया कि सरकार जो जानबूझ के कोरोना के आंकड़े बढ़ा रही है और जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद जितने भी धर्म स्थल है उनको बंद करने का आदेश दिया गया है, तो क्या हमारा देश एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? सर, जो नीति है ना सरकार की, वो साफ स्पष्ट करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का फ़ायदा और लोगों का नुकसान। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किए थे कि जहाँ पर इलेक्शन है, जहाँ पर रैलियाँ हो रही है, वहाँ पर भीड़ भी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने मास्क नहीं लगाया, अमित शाह जी ने मास्क नहीं लगाया। तो वहाँ पर वो लोगों में अगर कोरोना वाकई होता तो बंगाल का इलेक्शन होता, गुजरात का इलेक्शन होता, बिहार का इलेक्शन होता। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को टारगेट बनाना, पब्लिक को नुकसान देना। और पिछले जो पेंडेमिक दौर गुजरा हुआ है, पेंडेमिक का इतना खतरनाक दौर गुजरा है, और पूरी जनता का मैं शुक्रगुजार कर रहा हूँ आपके चैनल से, जिन्होंने सरकार की पूरी बात मानी और अपने पूरे लॉकडाउन का पालन किया, अपने घरों में रहिए, हर चीज़ का पालन किया। लेकिन उनको क्या मिला? डबल टैक्स, डबल बत्ती का बिल, हाँ, डबल बत्ती का बिल, डबल टैक्स, गैस पे पैसा बढ़ गया, पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया। एक बेचारा रोज सुबह में जो काम पे जाता था, ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, अपनी बाइक लेके जाता था, लेकिन उससे भी 100 रुपया 80 रुपया किलो लीटर से पेट्रोल लिया गया। और यहाँ तक के सरकारी हॉस्पिटलों में जो जिनका हक था जनता का, दवाएं नहीं मिली, बल्कि उनको 2500-3-3 हज़ार का बिल थमा दिया गया कि आप बाहर से दवाएं लाओ और बिल पेड करो। सरकार की तरफ से यहाँ पे क्या मिला? आपने देखे पिछले पेंडेमिक दौर में एक भी एम्बुलेंस 108 की आपको नजर आई? क्या बताना, इतने लोग खड़े हुए। बिजली का बिल बराबर आया, दादागिरी से वसूल कर दिया गया। पानी का बिल एक्स्ट्रा भेजा गया, पानी का बिल लोगों को भेजा गया, मीटर काटे गए। और हॉस्पिटलों में गुंडों को बिठाया गया कि पैसे पब्लिक से लिया जाए। ये कांड हुए। स्कूलों की फीस पूरी तरह वसूल कर दी गई। कोई ये नहीं, खाली एक अपना छोटी सी मीटिंग बना के लोगों को दिलासा दिया गया कि आपको 3 महीने की फीस नहीं, और फीस स्कूल वाले दादागिरी से फीस ले लिए। फीस लोगों ने अभी तक के पिछले कर्जे से लोग उभरे नहीं है। घर के राशनों को भरने की तो दूर की बात है, पहले कर्जे से उभरे नहीं है, पहले दवाओं से उभरे नहीं है। पहले लोगों ने जो कर्जा करके अपने लोगों को बचाने के लिए जो पैसा भरा था ना, वो कर्जे से अब तक के उभरे नहीं है। और तुम लॉकडाउन लगा रहे हो। लॉकडाउन में एक बताओ, कौन सा नेता मेरे को बताओ ना कोरोना में मरा है? एक नेता तो बता दो। पब्लिक को तो तुमने लिस्ट बना दिया, पब्लिक की लाखों की लिस्ट बना दी ले कि भाई मैंने ये इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। एक नेता क्यों नहीं मरा? नेता को क्यों कोरोना नहीं हुआ? प्लेन में वो भी बैठता है, रैली में वो भी जाता है, क्यों नहीं हुआ उसको कोरोना? और क्यों नहीं मरा? अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, इतना बड़ा माहौल बनाया गया, उस वक्त भी कोरोना नहीं था। और आज भी बिहार के इलेक्शन में कोरोना नहीं हुआ। और आज एक आदमी अगर एक दुकान खोल के बैठता है तो उसको वो कोरोना फैला रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला अपना पेट भरने के लिए, रात के बच्चों के लिए अगर रिक्शा चलाने के लिए 2 आदमी पीछे बिठा देता है तो वो कोरोना फैला रहा है। एक औरत अगर बाजार लेने जा रही है सब्जी के, तो वो कोरोना फैला रही है। और तुम बंगाल में या हम नोटें बांट रहे हो, या तुम इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हो, तो तुम कोरोना नहीं फैला रहे हो। ये तो इनकी नीति समझ में नहीं आ रही भारत सरकार की और ना महाराष्ट्र सरकार की। फातिमा पर क्या कहना चाहेंगे आप? पिछला साल जो था लॉकडाउन से लोग काफ़ी परेशान हुए थे, लोगों का कारोबार बंद था, घरों में लोग कैद होकर रह गए थे, एक भूखमरी की नौबत आ गई थी पूरे मुमरा शहर के अंदर। अब एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ हमारा जो राज्य है एक बार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ फिर बढ़ रहा है दोबारा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? मैं तो बोलती है सब है ना चाल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है कि चाल है पब्लिक लोग को परेशान करने
खाना बस और कुछ नहीं है। अभी वो पहले पिछले बार का ही नहीं उठा, अभी बराबर कंट्रोल हो सका। अभी फिर लॉकडाउन, इंसान करेगा क्या, खाएगा क्या, पिएगा क्या? हाँ कोरोना है, चलो मैं मानती कोरोना है, तो ये दवाखाना जो खुला था हम लोग का, बीमारी जब ज्यादा हो गई थी तब दवाखाना बंद था, बीमारी कम हुई दवाखाना खुला। अभी क्यों दवाखाना बंद है? क्यों? कोरोना है तो कोरोना के हिसाब से दवाखाना, म्युनिसिपैलिटी जो सरकारी दवाखाना खुला था वो क्यों बंद है? वो क्यों नहीं खुला है? कोरोना कोरोना कोरोना, कुछ कोरोना नहीं है, सिर्फ एक डरा रहे पब्लिक को, वैसे लोग मर रहे हैं। अनाज तो है ही नहीं, काम रोजी है ही नहीं, कुछ नहीं है, वैसे ही लोग मर रहे। और अभी भी वही हाल वापस से करना चाहता है, तो एक ही बार मार डालो ना, एक ही बार खा, कुछ भी ऐसा पानी में कुछ में काय में दवा डाल दो, एक ही बार सबको पब्लिक को खत्म कर दो। ये कोरोना लगाने से अच्छा वैसे ही पब्लिक को खत्म कर दो, कि कोरोना कुछ काम का है ही नहीं। हर चीज से तो परेशानी है। नेता लोग का, औरतों के, सबके घरों में पैसे दाखिल करो, 15 25 30 हजार डालो और फिर कोरोना लगाओ, तो समझ में आता कोरोना, हाँ भाई बैंक बैलेंस है तो कोरोना लग रहा है। यहाँ साला 1 रुपए की किसी के वही नहीं है कि कोई गरीब लोग की मदद करे, खाली कोरोना कोरोना। क्या है कोरोना? कोरोना का हम लोग को एक तो समझाओ तो सही, कोरोना क्या चीज है? खाली बोलते कोरोना चालू होगा, कोरोना ज्यादा हो गया, कोरोना बढ़ रहा है, ये मत करो, मास्क लगाओ, मास्क लगाने से क्या कोरोना बंद हो जाएगा? या 2 दिन के लॉकडाउन से कोरोना कम हो जाएगा? अरे 2 दिन के लॉकडाउन में और कोरोना बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक दौड़ रही, भाग रही है कि बच्चों को खिलाएंगे क्या, बच्चे लोग को पिलाएंगे क्या? तुम लोग बाजारों में यहाँ हम पब्लिक हो गई। कोरोना तो वैसे ही, फिर अभी तो मालूम पड़ा, कल की रिपोर्ट में तो मालूम पड़ा 1000 कोरोना के मरीज मुमरा में निकल गए। 1000 से ऊपर की कोरोना होना चाहिए। वह तो मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और सरकार के जो अनुसार जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि सरकार इसका खुलासा क्यों नहीं करती कि जो पेशेंट पाए जा रहे हैं उनका इलाज कहाँ हो रहा है, कौन सी हॉस्पिटल में हो रहा है और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये जो एक बार फिर महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना के नाम पे एक बार फिर लॉकडाउन को थोपने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो बेवकूफ़ी, ये आंकड़े मेरी समझ में नहीं आ रहे। अगर मास्क लगाने से अगर कोरोना रुकता था तो 9 पाड़ा में जब मास्क लगाया जा रहा है तो वहाँ पर कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? और जो जहाँ पर जो हजूरी जो जहाँ पर गरीबों का इलाका है वहाँ पर मास्क नहीं लगाने के बाद वहाँ पर इलाज के लिए कोई पेशेंट नहीं निकलता। और ये पेशेंट कहाँ ले जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कौन से एम्बुलेंस में भर के लेके जा रहे हैं, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, ये लॉकडाउन जो लगा रहे हैं ना, ये लॉकडाउन सीधा सीधा हमारे पेट पर हमला है। वो कहते हैं दुश्मन से भी आदमी उम्मीद रखता है, किसी दुश्मन से भी आदमी ये उम्मीद रखता है कि पीठ पे मारना, पेट पे मत मारना। ये कैसी हमारी सरकार है जो हमारे पेटों पे लात मार रही है? वही तो मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मंदिर और मस्जिद जितने भी इसके अलावा धर्म स्थल उनको भी बंद करने का आदेश दिया गया है, तो क्या मंदिर मस्जिद और धर्म स्थल में ही कोरोना फैलता है, जनसभाओं में नहीं फैलता है? मोदी की, अमित शाह की जो रैलियां होती है उसके अंदर कोरोना नहीं फैलता है? आखिर ये क्या फंडा है? मेरी तो समझ में यही नहीं आता है कि ये हिंदुस्तान जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं और सारे लोग धार्मिक रहते हैं, यहाँ पर कोई भी नास्तिक नहीं है, सब कहीं ना कहीं किसी भगवान पर, किसी अल्लाह पर आस्था रखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों की आस्था को बंद कर दिया जाता है, वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जहाँ पर वो अपने खुदा से मान सकता है। किसी बीमारी को, आजारी को, आज तक जब ये वायरस पैदा हुआ, दुनिया जब से बनी है तब से वायरस बना है। हर बार में देखा गया है कोई नया वायरस पैदा होता है और दुनिया के आता है और चला जाता है। लोग अपने घरों में नमाजें पढ़ते हैं, कोई पूजा करता है, कोई जाप करता है और ये वायरस चला जाता है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है, यानी कि जहाँ पर मंदिर मस्जिद बंद कर दी जाती है, लेकिन जो नेता है, मंत्री है, उनके कारोबार यानी कि जो इलेक्शन का कारोबार है वो चलता रहता है। वहाँ भीड़ होती है तब भी चलता है, वहाँ कोरोना नहीं आता। लेकिन मंदिर और मस्जिद खोल देने से जहाँ पर आस्था रखने वाले लोग, अपने भगवान को मानने वाले लोग, अपने अल्लाह को मानने वाले लोग, वहाँ दुआएं और नमाजें पढ़ने वाले लोगों के लिए वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इनके जो कारोबार है, यानी कि इनका जो इलेक्शन का जब सबसे बड़ा फंडा इलेक्शन का है, अपनी राजनीति को चलाने का, अपने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में राज करने का जो फंडा है, वो दुकानें बंद नहीं हो सकती, लेकिन गरीब की दुकानें बंद हो सकती है। अरे मैं बोलता हूं कि हम कोरोना से तो आंख मिला सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर अपने भूखे बच्चों की पेट और उनके मुरझाए हुए चेहरों से आके नहीं मिला सकते। हमें चाहिए, हम रोजगार करेंगे तो अपने बच्चों का पेट भरेंगे। कोई सरकार हमें खाना देने नहीं आती। हमने पिछले लॉकडाउन में देखा किसी न किसी की मदद नहीं की है। आपने सरकार ने क्या कह दिया, अपना पल्ला झाड़ दिया, बोले आत्मनिर्भर बनो। ऐसे आत्मनिर्भर बनोगे? अपनी दुकान के नीचे शटर लगाकर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम दूसरे की मदद करेंगे, हम पड़ोसी की मदद करेंगे। अरे अगर हमारी दुकानें बंद हो गई तो हम अपना परिवार नहीं चला सकते, पड़ोसी करके खा चलाएंगे। सरकार को तीसरी बात समझ में नहीं आती कि भूख एक ऐसी आग है, जब लगती है ना
तो अपने सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। इसी आग से परेशान होकर इंसान जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दुकान और कारोबार बंद कर दिए तो लूटमारी शुरू हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, जिस तरीके से हमने जो सरकार ने जो कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे, बड़ी तेज़ी से सरकार कह रही है कि मामले सामने आ रहे, और जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किए, कुछ सरकार की तरफ से आदेश आए, मिनी लॉकडाउन यानी वीकेंड का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत दुकानें जो है वो आज शुक्रवार यानी 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और जब हमने इसी मामले को लेके मुमरा कौशल की आम जनता से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन सभी लोगों का ये कहना कि सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जो गरीब जनता है उनके घरों में राशन वगैरह का इंतजाम कर दे, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाए। और इन सभी लोगों ने संपूर्ण लॉकडाउन का पूरी तरीके से कड़ा विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर पूरे राज्य में लगाया जाएगा तो लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है।